मेले भी लागू बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसका देखिए इनकी कैसी आंख में जोली हम जोली है। वैसे तो एक दूसरे को 3 तलाक देंगे, यहाँ पे आके निकाह कर लेंगे। हैं? अब सुन लीजिए अमित जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं किसी के पीछे नहीं बोलूं। अनिल जी 19 लाख रोजगार का वादा किया था इन्होंने, 10 लाख आईटी कंपनी में रोजगार का वादा किया था पिछले मैनिफेस्टो में। आप मुझे बता दो कोई एक बड़ी आईटी कंपनी ऐसी हुई हो जिसने इन्वेस्टमेंट किया हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी वोट के लिए डांस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात कही है उन्होंने। अच्छा, मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जो वोट के लिए अजीत पवार जैसे, जिसे पार्लियामेंट में वो भ्रष्टाचारी बताते थे, 40,000 करोड़ का आरोपी बताते थे, वोट के लिए उसके साथ सरकार बना ली। जिस नीतीश कुमार के डीएनए पे शक करते थे, आज वोट के लिए उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा जो कांग्रेस का जो हमारा नेता होता था हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार पर उनको पुस्तक निकालनी पड़ती थी, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नाचना तो बहुत छोटी बात की है, मैं तो मुजरा भी कह सकता हूँ भाई साहब। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए राहुल गांधी जी मोदी जी का भी अपमान तरह तरह से कर रहे हैं। कभी उनको चोर बताया, कभी तू तड़ाक किया, तू मोदी तड़ाक मोदी, मोदी जी की मां को गाली दिलवाया अपने मंच से। मुझे राहुल गांधी से एक विनती है और छठी भैया से है, राहुल गांधी को थोड़ी सद्बुद्धि दे दो। ऐसा बाल बुद्धि बालक 54 साल में है कि आज तक कोई नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री को कोई चोर कहता है। 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री को अगर इस तरह से कोई नीच दिखाएगा, वो नेता विपक्ष का नेता होने के लायक नहीं है। शुरू हो गया है, शुरू हो गया है अमित जी। अगर ये शुरू हो गया, सुन लीजिए, मैं राजनीति आज छोड़ूंगा, अभी छोड़ूंगा, अनाउंस करता हूं। अगर शुरू नहीं हुआ ये राजनीति छोड़े, चले डन करते हैं, चले डन करते हैं। बस हवा निकल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द भारत डिबेट में। दोस्तों आज का ये डिबेट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पवित्र त्यौहार छठ पूजा के अपमान के बारे में, और साथ ही रामायण के प्रसिद्ध श्लोक के गलत तरीके से उल्लेख किए जाने पे। और आज की इस डिबेट में हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव, आम आदमी के विधायक सोमनाथ भारती जो कि 3 बार से विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया। डिबेट के दौरान शहजाद पूनेवाला ने सोमनाथ भारती के आरोपों का तेज और सीधा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ की गई गलत बातों का गलत साबित कर दिया। आगे क्या हुआ, किसने क्या बोला और किसकी बात किसे लगी, ये सब आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही समझ आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं द भारत डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी बारी है। मेरा आपसे प्रश्न यह है, छठी मैया का अपमान क्यों किया गया? बीजेपी जेडीयू इसको बड़ा विषय बना रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस फंस गई है बुरी तरह से। बिहार में भी इसका विरोध हो रहा है। जहां तक छठी मैया के अपमान की बात है ना अमित जी, ये बात बिल्कुल सही है, छठी मैया का अपमान हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और एक एक बिहारी आपको इस बात को बता देगा। लेकिन वो अपमान पता है कब होता है? वो तब होता है कि जब बिहार के लोगों के लिए तो वो यमुना जो गंदी हो रखी है, जिसमें केमिकल पड़े हैं, बिहार के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए तो वो यमुना है अपना व्रत खोलने के लिए, पूजा करने के लिए। और दूसरे वीआईपी लोगों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अलग से गंगा बनाई गई है, अलग से नदी बनाई गई है जिसमें फिल्टर्ड पानी डाला गया है। और आप देखिए ना, कहते हैं ना, होता वही है जो छठी मैया को मंजूर होता है। आखिरकार उसकी पर कलई खुल गई। आ तो नहीं पाए प्रधानमंत्री वहां पर, क्योंकि मैया नहीं चाहती थी कि उनके नाम पर बिहारियों से वोट मांगा जाए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि यह राजनीतिकरण है छठ मैया का, क्योंकि अब से पहले प्रधानमंत्री जी हर साल आती है ना छठ मैया, अब से पहले कभी क्यों नहीं ऐसा घाट बनाया गया प्रधानमंत्री जी के लिए? दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आज अपने ऑप्टिक्स दिखा रही है, फोटो आ रहे हैं कि वो छठ मैया का त्योहार मना रही हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप बिहार के लोगों को ऐसे लूटेंगे, इस तरीके से ठगेंगे? मैया ने आपकी पूरी कलई खोल दी और एक एक बिहारी कह रहा है कि भैया आपका काम हो लिया। आप ओके, आपका काम हो रही है। ओके, मैं प्रमाण के साथ चलता हूं। जिसको ये वीआईपी घाट बता रहे हैं, यहां पर देख लीजिए, उसी वसुदेव घाट की बात कर रहा हूं। वहां पर हमारी व्रतियां और बिहार के लोग और बाकी जो भी छठी मैया की में अंदर आस्था रखते हैं वो है। ये देखिए किस प्रकार से जब सोमनाथ भारती की सरकार थी तो मैया की पूजा करने जाते थे फॉर्म में। देखिए आप बीच में, देखिए अब उन्होंने पूरी बात रखी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अनिल यादव जी अपने लिए जो नियम बनाते हैं वो मेरे लिए भी लागू। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसका देखिए इनकी कैसी आंख में जोली हम जोली है। वैसे तो एक दूसरे को 3 तलाक देंगे, यहाँ पे आके निकाह कर लेंगे। हैं? अब सुन लीजिए अमित जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं किसी के पीछे नहीं बोलूं। 30 सेकंड अपनी बात अमित जी आप गवाह है, यहाँ पर बच्चा गवाह है कि यमुना जी झाग वाली होती थी और व्रतियों को झाग के बीच में अर्घ देना पड़ता था। आज पानी को जितना 7 महीने में साफ किया, 11 वर्षों में ये नहीं कर पाए, और अब ये वीवीआईपी शीश महल पार्ट 2 बना दे पंजाब में। दूसरी बात, बिहारियों के अपमान की बात करते हैं। डीएमके ने बोला टॉयलेट क्लीनर, बिहार में 500 रुपए लेकर आ जाते इलाज के लिए। और इन्होंने बोला है, सुन लीजिए, छठी मैया का अपमान करने के बाद इन्होंने भगवत गीता का अपमान किया। एक शब्द नहीं। ओके, अब मैं पूछना चाहता हूं, किसी और धर्म की किताब को अपमानित किया जा सकता है? ओके, जवाब अनिल यादव जवाब।
देखिए मैं तो इन भाई को इतना कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे इसलिए इस तरीके के बनाए जा रहे हैं क्योंकि क्या आप 20 इस साल श्लोक से अब आप एग्री बीच में करते क्यों बोल रहे हैं? हो? बीच क्योंकि क्यों आपने बोल बीच में रहे हो? बोला, अब आप आपकी ठीक- दवाई आपने आपको बोल लिया, पहले आपने इसलिए बोल लिया, बोलो। अब आप रुक जाओ। चला शांति ना ही धर्मस्य के पवित्र अब- श्लोक अब रुक जाओ। को विद्रूप किया गया है, उस पर जवाब दो। जवाब देना चाहिए कि नहीं? ओके, ओके, जवाब ओके। देना कि नहीं? जवाब जोर से बोलो। मैं बताता हूँ बिल्कुल अच्छा, बताता हूं। मोदी से सियासत में आप छठ पूजा को क्यों लेकर मोदी से पॉलिटिक्स में आप छठ पूजा को क्यों पॉलिटिक्स में लेकर कौन लाया? पॉलिटिक्स में कौन लाया? राहुल हमको- जी? हाँ, सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। जब आपने ऑप्टिक्स बनाने शुरू कर दिया, हम तो ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए, धर्म का काम अपनी जगह है, राजनेताओं का काम अपनी जगह है। बिहार जो है एनडीए की सरकार को इसलिए नहीं चुन रहा था कि भाई इनको पूजा करवानी है, इनको चाहिए था रोजगार, इनको चाहिए थी शिक्षा। देखिए मैंने युवाओं के रोजगार की बात करी, क्या हज पर भेजना सरकार की जिम्मेदारी है, कब्रिस्तान बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, हज हाउस बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, और छठी मैया की पूजा का आयोजन करना सरकार की। मोदी का उपहास उड़ाकर क्या कांग्रेस को वोट बढ़ जाएगा? आप कह रहे हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। राहुल गांधी ने बोला। और मैं आपको बताऊं, संजय झा जेडीयू के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है इंडिया से, इसलिए ना वो छठ के बारे में जानते हैं ना वो मोदी के बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि यह शर्मनाक बयान है, यह छठी मैया का अपमान है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में आप घिर गए हैं बीते 2-3 दिनों से? मोदी जी वोट के लिए डांस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात कही है उन्होंने। मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जो वोट के लिए अजीत पवार जैसे, जिसे पार्लियामेंट में वो भ्रष्टाचारी बताते थे, 40,000 करोड़ का आरोपी बताते थे, वोट के लिए उसके साथ सरकार बना ली। जिस नीतीश कुमार के डीएनए पे शक करते थे, आज वोट के लिए उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा जो कांग्रेस का जो हमारा नेता होता था हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार पर उनको पुस्तक निकालनी पड़ती थी, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नाचना तो बहुत छोटी बात की है। मैं तो मुजरा भी कह सकता हूं भाई साहब, और मुजरा प्रधानमंत्री ने कहा था पिछली बार चुनावी रैली में, कहा था कि वोट के लिए मुजरा करते हैं। आपका तब प्रधानमंत्री की भाषा की कोई मर्यादा नहीं थी क्या? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ओके, शेजादपुरा वाला जिस समाजवादी पार्टी के नेता इमरजेंसी में जेल गए थे, वो जब कांग्रेस के साथ गठबंधन करते चिरकुट चुटवैया कहने के बाद, तो वो नाच है या मुजरा है? और आम आदमी पार्टी ने तो पूरी पार्टी खड़ी की थी कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ। लोकपाल की मांग करते थे, तिहाड़ में भेजेंगे बोलते थे, और दोनों का निकाह कर दिया। पलायन पे हत्या हो रही है उस पे बोलो, हज हाउस पे भाग रहे हो, वहां पे हत्या हो रही है, गोलियां चल रही है, आनंद सिंह पे आरोप लग रहा है एक चुनाव में किस तरह से गला काट के मार दिया गया है। ऐसे ही डिबेट करनी है क्या? ऐसे डिबेट करनी है क्या? ऐसे डिबेट करनी है क्या? अब मैंने पैटर्न समझ लिया। कौन किसके साथ गठबंधन, कौन किसके साथ क्या करा, आप बताइए बिहार को क्या देने वाले? 20 साल में आपने क्या दिया बिहार को? बिहार में अच्छा, क्या दिया? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। चलो मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। 20 साल में क्या किया बताओ? एक सेकंड, अनुराग शांति ना। चलिए 20 साल की, अब इन्होंने 20 साल की बात की, सेकंड में आपकी बात 20 साल की बात कर लेते हैं। इन्होंने जब लालू लाजपत छोड़ा था बिहार को, तो बिहार लोएस्ट ग्रोथ रेट पे था, आज हाईएस्ट ग्रोथ रेट 12% है। जब बिहार को इन्होंने छोड़ा था तो 20,000 करोड़ का बजट था, आज 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का बजट है। जब इन्होंने छोड़ा था तो 1.5 लाख घरों में टॉयलेट, घरों में नल से जल था, आज 1.5 करोड़ घरों में नल से जल है। मोदी है तो मुमकिन है, जिनके परम आदरणीय बड़े नेता ने स्वस्तिक चिन्ह का मखौल उड़ाकर कहा था कि राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते अयोध्या के जन्मभूमि में, वो आज हनुमान जी की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है परिवर्तन कि भाई जो रोम रोम करते थे आज वो राम राम करने लगे। यही तो अंतर है। सोमनाथ भारती जी को पता होना चाहिए कि 11 वर्षों तक इन्होंने यमुना जी की कोई सफाई नहीं कराई, उल्टा 7,000 करोड़ रुपए घटक दिए, भ्रष्टाचार किया। और आज जब यमुना पे अलग अलग जगहों पर घाट तो बनते हैं, इस घाट पर भी आम जनता गई थी, तो जिन लोगों ने यमुना जी के साथ सबसे बड़ा पाप किया और निर्जला हमारी व्रतियों को फोम में खड़ा कर दिया, आज वो बोल रहे हैं शीश महल पे एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली का भी शीश महल और अब पंजाब में शीश महल बना दिए। स्वाति मालीवाल ने और दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट करा है कि आप शीश महल चंडीगढ़ में एक बना रहे हैं। आप सुनिए, शीश महल पता नहीं कहां से इनको दिख जाता है। ऐसे तो कई शीश महल इनके काउंसलरों के पास होंगे जो इनके निगम पर है आपके पास भी दिल्ली, इनके निगम चंडीगढ़ में है आपके पास भी। इनके निगम पार्षदों के पास शीश महल मिल जाएंगे। दिल्ली में क्या था? 2 कमरे का, दिल्ली में सुनिए क्या था? जाके दिखा लो। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, 2 कमरे के घर में रहेंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, चलिए यहीं से चलते हैं यमुना जी। अभी यमुना जी क्या हालत है अभी? अच्छा, चंडीगढ़ वाले अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और सर आपने बात करी यमुना जी की, सर शहजाद जी तो क्या जाएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, इनका नाम है रितेश चौरसिया। ये 5 दिन पहले यमुना गए हुए हैं और इनके पीछे कंडीशन देखिए यमुना की। जी जी, बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ है। ये कह रहे हैं शीश महल पर चुप्पी। अरे सब बकवासबाजी है, बकवास है, इनके पास कुछ है नहीं। पर वो फोटो डाल दी है, फोटो डाल दी है। कौन सी फोटो, कौन सी वीडियो? पाकिस्तान के ड्रोन से कोई वीडियो बनाता है, पता नहीं कहां से वीडियो ले आते हैं।
इनके पास कोई ड्रोन की मुद्दा है वजह- नहीं। एक सेकंड एक इनको बड़ी कोई मुद्दा है इंटरेस्टिंग चीज नहीं। उन्होंने बोली इनके बड़ी पास कोई इंटरेस्टिंग मुद्दा है चीज। नहीं। सुन लीजिए भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल। बाकी सब तो छोड़ दीजिए भाजपा के बाकी सब पेरोल तो पे है छोड़ स्वाति दीजिए। मालीवाल। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल। चलिए, ठीक है, स्वाति वो- मालीवाल सांसद आपकी है? को जब भाजपा की गंदगी है वो दिखती नहीं है। एक सेकंड। शर्म आनी चाहिए। भाजपा के पेरोल पे है शर्म आनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी है, देखिए- लेकिन वो है बीजेपी की। रिजाइन कर देना फिर। एक सेकंड रिजाइन कर दे। एक सेकंड आ जाए भाजपा के। अरे ठीक है, जवाब एक सेकंड। ये एकदम आज रिजाइन कर दे। एकदम मासूम चेहरा बनाकर किसने बोला था 2 बेडरूम के घर में रहेंगे जी, और कौन दिल्ली में आकर वीवीआईपी बंगले में रहा था? 20,000 करोड़। अरे भाई 20 अरे भाई चाय बेचने वाला, हर वाक्य चाय में- बेचने वाला हर वाक्य 20,000 करोड़ का बंगला हर वाक्य रहता है। में इंटरप्ट चाय बेचने वाला भाई हर बच्चों, वाक्य तुम्हारे अमित जी- फ्यूचर के लिए पैसा अमित नहीं जी, है, तरीका गलत है लेकिन डिबेट का। प्रधानमंत्री के अमित जी, लिए तरीका गलत है 20,000 डिबेट का। करोड़ का बंगला अमित जी, है। तरीका गलत है 20,000 डिबेट करोड़ का बंगला है। अमित जी, तरीका जाके गलत देखो। है। हिम्मत है, चलो दिखाओ मेरे अमित को। जी फिर आप मुझे भी नहीं दिखाइए मेरे को, अब मैं भी दिखाइए नहीं सबको। दूंगा। अब मैं भी नहीं सोमनाथ दूंगा। बाजी, रुकिए। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए इनकी कलाकारी ऐसी बातें है करिए। इनकी कलाकारी ऐसी है कि ड्रोन के पिक्चर से पता चल जाता है किस कंपनी का और किस देश का ड्रोन है, पर शीश महल में दरवाजा खुलाकर मीडिया और जनता को क्यों नहीं बताया? चलिए कि दिखाते किसने हैं। बनाया था, वो क्या था उसमें? हमने खोला था। 1.5 करोड़ के पर्दे, हमने कहा था। 2 करोड़ का क्या? आज मैं आपके कारपेट। चैनल से कहना नहीं, चाहता छोड़िए हूं। तो साहब। कांग्रेस भी आपको घेर रही है आज पंजाब आपके में। चैनल से मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि मीडिया को दिखा दो। भारत की तमाम संस्कृति, खास करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए रही है। आपने कब देखा कि राहुल गांधी कुंभ में स्नान करने गए थे? आपने कब देखा कि राहुल गांधी की पार्टी जब कांग्रेस सरकार में थी तो प्रभु श्री राम के बारे में क्या हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, राम सेतु के बारे में क्या कहा? जब वो चले जाते हैं विदेश की धरती पे तो भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाते हैं। तो राहुल गांधी या तो कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं भारत को बदनाम करने का किसी विदेशी ताकत से, या उनको यही फैंटेसी आती रहती है। छठ का बिल्कुल अपमान किया है राहुल गांधी जी ने। क्या कब देखा? यहाँ पे तमाम बच्चे हैं। क्या छठ? एक आपके मिनट। नेता, एक सेकंड में टोक रहा हूं, आपके नेता है संजय झा, वो कहते हैं डिस्कनेक्टेड है राहुल गांधी पब्लिक मैंने के ये साथ, बात कहा देश कि के साथ। क्या वो किसी विदेशी ताकत के साथ मिलकर भारत की तमाम सांस्कृतिक विरासत को, भारत के लोकतंत्र को धता बताकर नीच दिखाने की कोशिश किसके इशारे पे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उनकी पार्टी इस पे पूरी की पूरी तरह शामिल है। आपने आखिरी बार, इतने जितने बच्चे बैठे हैं या देश देख रहा होगा, राहुल गांधी जी के परिवार में किसी भी व्यक्ति को अर्घ्य देते कब देखा? भगवान सूर्य को या छठ को? एक सांस्कृतिक लोक आस्था का महापर्व है जिसको यूनेस्को में सांस्कृतिक रूप में रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कोशिश करी है। अगर प्रधानमंत्री महोदय छठ को अर्घ्य दे रहे हैं, या एक लोक आस्था के कोई भी जाके अर्घ्य दे सकता है, अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है, और यमुना पहले से बहुत साफ है। झाग तो नहीं दिखता यमुना में। आप ड्रोन कहां? चलिए दिखाते हैं। अरे रुकिए ना, चलिए नहीं, दिखाते सोमनाथ जी, हैं। आज मैं ओपन सोमनाथ- चैलेंज दे रहा अरे हूं। सोमनाथ जी, जदयू को भी दे रहा हूं और भाजपा को अरे भी दे रहा आपका हूं। चैलेंज ले लिया आज मैंने। चलिए हाँ, चलेंगे और देख के आते हैं। चलिए चलेंगे। आज देख के आते हैं। अब क्या है, यमुना इनका कितनी इनका साफ हो गई? बिहार से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। सोमनाथ जी, हम लोग बोल रहे हैं। जाओ 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 देख यार ये चलिए। क्या है? बोलिए बोलिए आप। सोमनाथ जी बिहार से, इनका बिहार से अच्छा कनेक्शन है, तो इनका छठ से भी कनेक्शन होगा। मैं छठ बिहारियों व्रती को रहा हूं। मैं छठ व्रती यार रहा एक हूं। बात बताइए, मुझे मालूम या है तो छठ आप का- ही बोल लीजिए, छठ- फिर आप ही बोलिए मेरे वक्त में, मैं चुप हो जाता हूं। देखिए अभी यहाँ पर बात की गई कि क्योंकि यहाँ पे बाल बुद्धि बोला गया तो बड़ी आपत्ति दर्ज करवाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी हमारे बीच में नहीं है और राजनीति से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं था। जी, जी, जी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार उनकी मां को गाली दी गई, और कांग्रेस और आरजेडी ने आकर उस व्यक्ति को डिफेंड किया, यहां तक कि उसको टिकट देने की भी कोशिश की गई, और जब बवाल मचा तब जाकर टिकट पीछे लिया। और ये बिहारियों की बात करते हैं, बिहार इज इक्वल टू बीडी, केरला कांग्रेस के हैंडल ने ट्वीट किया। डीएमके के लोग बोलते हैं बिहारी टॉयलेट क्लीनर होते हैं। अभी जिस प्रकार से छठ के बारे में राहुल गांधी ने बोला, उस पर एक शब्द नहीं। और अनिल यादव है ना, यदुवंशी है ना, मैं तो मुसलमान हूं, महाभारत का और गीता का इतना पवित्र श्लोक पूरी डिबेट से मैं पूछ रहा हूं कि उसको विद्रूप किया गया। अगर हैसियत और हिम्मत है तो ठीक एक है, बार ठीक है, किसी और ठीक है। ग्रंथ का श्लोक या उनके पवित्र चीज का विद्रूप करके तो दिखाइए। पर नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, मथाधीश माफिया वो कहते हैं दीपक नहीं जलाएंगे अयोध्या में, सफाई में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, ये बोलते हैं राम मंदिर मत बनाओ, और ये सारे मिलकर जो सनातन समाप्त की बात करते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम सनातन के साथ है। तो एक बार बोल दीजिए कि भाई जो महाभारत और गीता पे बोला हो गलत है। एक ओके, स्टैंड लेने को ओके, तैयार नहीं। अनिल यादव बिना ओके 40 सेकंड आपके, क्विक रिप्लाई मैं सिर्फ देयर ऑडियंस क्वेश्चन। क्योंकि मेरी हैसियत पे सवाल उठाया है तो भाई मैं तो मैंने अब मैं किसी की नहीं हैसियत हैसियत नहीं का बोली, आपने मैंने कहा अगर कांग्रेस की हैसियत है, अगर हैसियत है आपने मेरी, मैं यदुवंशी हूँ, मैं यादव हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ, तो मेरी हैसियत जानना चाहते हैं। हाँ, मेरे बाप दादाओं ने गाय भैंसे चराई हैं और दूध भी पिलाया मुझे। मैं बता रहा हूँ, मेरे से कुश्ती लड़के देख ले, पता चल जाएगी मेरी हैसियत कितनी है कितनी नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, एक सेकंड। दूसरी बात अब बताता हूँ। अब मैं मुद्दे की बात पे कहता हूँ। जी, जी, जी। प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाला व्यक्ति, अरे आपकी सरकार, हम तो कहते हैं जो उस पर सजा, अगर सजा फांसी मिलती हो तो दीजिए ना, क्यों नहीं देते हैं। लेकिन आपको मुद्दा बनाना है। मुद्दा क्यों बनाना है? जिससे कि बिहार के इश्यूज पे बात ना हो। बिहार को लेकर ये लोग कितने संजीदा हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी मैनिफेस्टो की मीटिंग हुई
कह रहे 5 पांडवों का मैनिफेस्टो है, 5 सेकंड प्रेस से बात नहीं करी उस मैनिफेस्टो के बारे में। अरे मैनिफेस्टो पता है क्या होता है? जो बिहार के जनहित के, जो लोगों का जो जनहित का काम है ना, उसका पिटारा है। सर मैं कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने मतलब कहा है मोदी जी को कि वोट मांगने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सर हाल ही में एक वीडियो सामने आया है कि तेजस्वी यादव बीच सड़क पे रील्स बनाने वाले सत्ता पे टिक पाएंगे क्या? ये सरकार चला पाएंगे? प्रधानमंत्री के लिए नाचने वाली बात बोली गई, लेकिन नाच तेजस्वी यादव रहे थे बीच पुल पे जो नीतीश जी ने बनवाया है। अब बताइए, वो मैं पीछे विजुअल चलाता हूं, विजुअल चलाइए पीछे, पता लगेगा। अनिल यादव तो पब्लिक कह रही है असल में तेजस्वी यादव को ही तंज कसा है राहुल गांधी ने नाचने की बात के ऊपर। नहीं, मैं तो समझता हूं कि भाई नाचना कोई बुरा काम तो है नहीं, खुशी में आदमी नाचता है और कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आप उसे भाई आक्षेप की तरह आप उसे पब्लिक डिमांड ना कर दे कि सब नेता नाच के दिखाएं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सर जैसे कि आपने बोला है कि कहते हैं वो देखिए तेजस्वी तो नाच ही रहे हैं, चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा डांस करके हमें दिखा दें। अच्छा, आप किससे रिक्वेस्ट है आपकी? कांग्रेस या सभी से? कांग्रेस और सभी से रिक्वेस्ट है, आप डांस करके, आपको अनुराग भदौरिया बोले डांस करके दिखाइए। हम तो दुनिया की हर चीज कर सकते हैं, पहले इन लोगों से तो करवा लो। पहले अनिल यादव आप करिए। वो देखिए पीछे डांस कौन कर रहा है, पीछे डांस कौन कर रहा है, पीछे डांस कौन कर रहा है, देखिए तो सही, देखिए कितना, देखिए शहजाद पीछे मुड़िए तो सही, थोड़ा मुस्कुराइए तो सही, एक बार डांस देखिए पीछे, अरे देखिए तो सही पीछे। अच्छा डांस कौन सी? तो मेरा वही पॉइंट है, अब पब्लिक डिमांड कर रही है डांस करके दिखाइए। अब बताइए, अनुराग से डिमांड है भाई, अनुराग उधर से अच्छा देखिए अनुराग जी, अनुराग सर प्लीज, अनुराग ये पीछे बढ़ गए बच्चे आपके। मैं तो सुन तो लिए, मैं तो इतना ही आपका साथ में है तो आप भी नाचिए ना उनके साथ। अरे ठीक नाचिए, आप बोलिए। देखिए डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, डांस तो सभी लोग करते हैं, आप भी अपने यहाँ करते हो स्कूल कॉलेज। एक बार कमर हिला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा यार। अनुराग बोलना सीखो। आज बच्चे आपके पीछे बढ़ गए। सुनिए मेरी बात। अब देखिए अरे पूरी बात तेजस्वी डांस कर सकते हैं तो अनुराग और अरे मैं कर सकता बताइए। अरे मैं कर सकता हूँ, बट मेरा एक ही सवाल है। सर आप युवाओं की बातें नहीं सुन रहे, देखिए यही आपके वोटर्स है, बिहार के लोग देख रहे हैं, जनता की आवाज नहीं सुन रहे। सर एक बार कब आएंगे कि देखिए अच्छा एक अच्छा शहजाद सुनिए, आप देखिए ये निवेदन करें आपसे भी डांस करने के लिए, आप तैयार है डांस करने के लिए? बोलिए। ना हम मुसलमान हैं, ना हम यादव है, ना हम ठाकुर है, हम सब एक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी कर दो एक बार। जवाब। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि गोवा में कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आए? यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहाँ पे लागू है। ये सच बोल, इसीलिए बोल रहे हैं लागू है, सिविल कोड ही है। अरे इनको पता नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई वहाँ पे क्या पता है? दूसरी बात, बोलिए। एक व्यक्ति की शादी अगर हो जाए और 30-32 साल तक अगर लड़की एक बेटे को जन्म नहीं दे पाती है तो उसको उसे छोड़ने का अधिकार है। ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? अच्छा, ये इस तरह का आप लागू करना चाहते हैं? बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, लॉ मिनिस्टर है, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। ऐसा कानून, ऐसा जहां पे बेटी अगर बेटे को जन्म नहीं दे पाएगी तो आप उसको छोड़ने का राइट देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे क्या भेदभाव नहीं करते ना, आप तो भेदभाव नहीं करते ना। बोलिए, आपकी बात सुन तो लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए एक बार कि मुस्लिम आरक्षण की पैरवी और जो इस बजट इस मैनिफेस्टो में भी की है कि मुसलमानों को स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में लगाएंगे, बोले गलत है। हम तो कहते हैं कि सर्व ओबीसी समाज को लगाइए, हम तो कहते हैं सारे दलितों को जो है मौका दीजिए, ईबीसी को दीजिए। आप बोलते हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे, क्या अंबेडकर जी ने मांग की? ऑडियंस का सवाल क्या सवाल आपका, बोलिए। मोदी जी की स्पीच को कोट करते हुए बात कर रहे हैं, वीडियोस बनाने की बात कही। आज यहाँ पे सारे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप एक पिछड़ी सोच को दर्शाते हैं। कंटेंट क्रिएशन की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बच्चा जो आम आदमी है वो फेमस हो सकता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि एक परिवार का एक ही आदमी, गांधी परिवार का, वही पूरी देश में फेमस रहे। 3 सवाल ये कह चुके हैं बीजेपी के एसेट है राहुल गांधी। अरे भाई मैं इनको कह दूं उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जनता देख रही है ना, जनता देख रही है कि आज मूल मुद्दों पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं। जब नौजवानों पर लाठियां बजाई जाती है तो राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी आज बिहार के सम्मान की बात कर रही है। मेरा यही भाई पिछली बार जब मिथिला में झा होते हैं, मिथिला के उनको गाली देके गया था टीवी डिबेट में, भाजपा ने इसको फिर से यहां भेज दिया। सम्मान है, पूछिए मिथिला के लोगों को, झा लोगों को। अनिल यादव की बात का जवाब देखिए, ये बताइए कि गाली दी थी? अनिल यादव की बात, मेरा यही सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बच्चे ने जो सवाल पूछा था कि भाई इतने सारे लोग खड़े हैं पार्टियों के, किसके पास बिहार के लिए विजन है? कौन बिहार के समस्याओं का समाधान लाएगा? पॉइंट वाइज बात क्यों नहीं कर पाते? एक सेकंड रुकिए, मेरे बात रखनी होगी। देखिए भाजपा क्या है,
भाजपा पिछले 5 दिन से कृत्रिम बारिश करा रही दिल्ली में। 6 करोड़ खर्चा कर दिया और एक बूंद बारिश नहीं हुई। भाजपा सपने दिखाने में, लोगों को गुमराह करने में, लोगों को बेवकूफ बनाने में, ये 2 महीने में रोक दूंगा, किया कुछ और नहीं। पंजाब बोले के जमुना अंदर, इसमें साफ कर पंजाब दूंगा। के अंदर, अब मैं बोलूंगा कि घंटी बजाते रहे, पंजाब के लेकिन कुछ अंदर नहीं साफ हुआ।